ममयाइन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्रास न गहऊ। हे राजन, यह मुक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई काजू, बनाया असमंजस आजू। सुनी मही से बोले मृदु बानी, नाथ निगमयति नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़ी स्नेह लगुन तप पर करही, गिरि निज सिरहि सदा तृण धरहि। यद्यपि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर से रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती किए रहती है। अस कहि गहेर नरेश पद स्वामी, होहूँ कृपाल मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करहूँ तोहि, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत प्रभाऊ, भलई तब ये जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारी काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से भरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जवन रेस मैं करूँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि दीन के गृह जेवई जोई, तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाई उपाय रचौ निपतेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी से जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प ले लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, भरियौ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, तिनहि करबि जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के कल के का अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करी विप्र होम सुख सेवा, तेहि प्रसंग सब जेहु बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही बड़े थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन और यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश नया बुकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहु राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहितों को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करिया आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परमाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवारन काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन,
सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गयनि से बहुत शयन सब अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेटन दिन दूतीजे। मैं तप बल तो ही उतुरग समेता, पहचान पहुँचायऊ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आवबु भेष सुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। तब जब एकांत बोला ये सब कथा सुनाऊँ तो मैं वही पुरोहित का वेश धार कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, अब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्न निपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहाँ आवा, तेहि सुकर होई निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निपकेरा, जानिय सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसने 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी ने ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। तेहि रूप छाय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उष्ट दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह हम विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करी गानिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि, शशिहि सिर अवशेष तिराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृपनि जसा कहीं निहारी, हरसि मिलय उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रिपुसुर नहु नरेसा, जव तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध भी आदि विधि हो खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता बिना ही दवाओं के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहिचाने सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांध सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयउ बहोरी, लय राखे सिगिरी खो हमहु,
माया करी मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा पर उजाई ते ही से जयनुपा। जाने उन पयन भये बिहाना देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे उगा वहीं जय जान नरानी। कानन भय गयउ बाजी चढ़ीते ही पूर नर नारी न जाने उगे ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित विलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृपहर से उपहिचानी गुरु भ्रम बसरा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार्य बनाई छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मयते ही कीनी रसोई बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने महामायाई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन न सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा तेहि महु विप्रमा सुखल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र बुरिंद उठी उठी गृह जाहु है बड़ी हानि अन्य जनि खाहु। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु सब दुजे उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस नयाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसने मुंह में एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु की न विचार। जाय निशाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण को क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बंधु तय विप्र बुलाई घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर सखा राखा धर्म हमारा जय संहित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबद मध्य नाश तब हो जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई।
विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्ना। चकित विप्र सब मुनि न भवानी, भूप गयऊ जहत भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तह नयासन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुर न सुनाई, रसित परे अवनीय कुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।